कलयुग से बचने के लिए श्री कृष्ण की समाराधना महात्म्य। राजा वज्रनाभ ने पूछा, विप्रेंद्र, आप भूत और भविष्य के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः मुझे ये बताइए कि कलयुग में जीवों की मुक्ति किस उपाय से होगी। गर्ग जी ने कहा, राजा युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, शालिवाहन, विजयाभिनंदन, राजा नागार्जुन तथा भगवान कल्कि ये संवत्सर के प्रवर्तक होंगे। यही भूपाल पद पर प्रतिष्ठित हो कली में धर्म की स्थापना करेंगे। राजा युधिष्ठिर तो हो चुके, शेष राजा भविष्य काल में यथा समय होंगे। वे चक्रवर्ती होकर अधर्म का नाश करेंगे। वामन, ब्रह्मा, शेषनाग और सनक आदि ये भगवान विष्णु के आदेश से धर्म की स्थापना एवं रक्षा के लिए कलयुग में ब्राह्मण होंगे। वामन के अंश से विष्णु स्वामी और ब्रह्मा जी के अंश से मध्वाचार्य होंगे। शेषनाग का अंश रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट होगा तथा सनक आदि का अंश निम्बरकाचार्य के रूप में। ये कलयुग में संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य होंगे। ये चारों विक्रम संवत्सर के प्रारंभिक काल में ही होंगे और इस भूतल को अपने संपर्क से पावन बनाएंगे। संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फल माने गए हैं, अतः सभी मनुष्यों को संप्रदाय के मार्ग से ही चलना चाहिए। इन संप्रदायों में पापों का नाश करने वाली श्री कृष्ण कथा होती है। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारायण परायण वैष्णव जन इन कथाओं का प्रवचन एवं प्रसार करते हैं। सतयुग में किसी के किए हुए पाप से सारा देश लिप्त होता है। त्रेता में ग्राम, द्वापर में कुल और कलयुग में केवल कर्ता ही उस पाप से लिप्त होता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में भगवान की अर्चना करके मनुष्य जिस पुण्य फल का भागी होता है, उसी को कलयुग में केवल केशव का नाम कीर्तन करके मनुष्य पा लेता है। सतयुग में जो सत्य कर्म 10 वर्षों में सफल होता है, वह त्रेता में 1 ही वर्ष में, द्वापर में 1 ही मास में तथा कलयुग में केवल 1 दिन रात में सफल हो जाता है। सब धर्मों से रहित घोर कलयुग प्राप्त होने पर जो मानव भगवान वासुदेव की आराधना में तत्पर रहते हैं, वे निसंदेह कृतार्थ हो जाते हैं। नरेश्वर, मनुष्यों में वो लोग निश्चय ही सौभाग्यशाली और कृतार्थ हैं जो कलयुग में श्री हरि के नामों का स्मरण करते और कराते हैं। कृ शब्द सर्व का वाचक है और नकार आत्मा का, इसीलिए जो सर्वात्मा पर ब्रह्म है वही कृष्ण कहा गया है। पर ब्रह्म स्वरूप, वेदों का सार तत्व तथा परात्पर वस्तु कृष्ण, ये 2 अक्षर ही सम्यक रूप से जपने के योग्य हैं। इससे बढ़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। कामासक्त मनुष्य तभी तक गर्भावास की यंत्रणा झेलता है, तभी तक यम यातना भोगता है तथा ग्रस्त मनुष्य तभी तक भोगार्थी रहता है जब तक वह श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता है। विषय, भोगोपकरण और बंधु बांधव ये सभी इस भूतल पर विनाशील हैं, ये बात सत्य है। तथापि यदि इन्हें स्वयं छोड़ दिया जाए तो ये सुखदायक होते हैं, परंतु यदि दूसरों ने इन्हें छुड़वा दिया तो इनका वियोग दुख देने वाला होता है। यदि दैववश महापुरुषों की निंदा सुन लेने पर विज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, अन्यथा रौरव नरक में पड़ता है। देवता काष्ठ, पत्थर या सोने की प्रतिमा में नहीं हुआ करता है। जहां भी मनुष्य का भगवत भाव हो जाए वहीं श्री हरि विद्यमान है। इसलिए मनुष्य भाव ही करे या कराए। जिसने एक बार भी कृष्ण इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष तक पहुंचने के लिए कमर कस ली। रोगी होना, सत्पुरुषों से वैर बांधना, दूसरों को ताप देना, ब्राह्मण और वेद की निंदा करना, अत्यंत क्रोधी होना और कटु वचन बोलना, ये सब नरकगामी मनुष्य के लक्षण हैं। जो इस जीव जगत में स्वर्ग लोक से लौटकर आए हैं, उनमें
ये 4 चिन्ह सदा रहते हैं। दान का प्रसंग, मधुर वचन, देव पूजा और ब्राह्मणों का सत्कार।